राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान से चौपाटी हटाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से इस मामले को उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। मामले पर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि चौपाटी अवैध थी, इसीलिए टूटी। यूथ हब के नाम पर जब चौपाटी बनी तब उनका कोई विरोध नहीं आया। सिंगल एजेंसी को चौपाटी का टेंडर दिया गया, तब कोई सामने नहीं आया। साइंस कॉलेज चौपाटी मामला, और इस मामले पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ महापौर मीनल चौबे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। मैडम, लगातार चौपाटी को लेकर जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय है, अन्य कांग्रेसी नेता है, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। हटाने की बात जो है वो लगातार शैक्षणिक स्थलों से घिरे हुए स्थल पर जब चौपाटी निर्माण हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने उसका वहां पर विरोध किया था। जनता ने बढ़ चढ़कर हमारे साथ उस विरोध में हिस्सा लिया था। बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था जिसमें जनता की पूरी सहभागिता थी। तत्काल बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने हमको भरपूर मैंडेट दिया, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो शहर की सरकार हो, और जनता की मंशा थी कि चुनाव में आने के बाद हम उस चौपाटी को हटाएंगे। अवैध चौपाटी को हटाया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर क्यों राजनीति कर रही है। जनता को यूथ हब का सब्जे बाग दिखाकर वहां पर चौपाटी बनाया गया। 60 दुकानें पूरे फूड कोर्ट के रूप में खोल दिया गया। तब वो कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? जब यूथ हब को चौपाटी बनाया जाया था तब कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं आया? यूथ हब के नाम पर चौपाटी बनाकर एक सिंगल एजेंसी को दे दिया गया, तब जनता कहाँ थी? आज वो गरीबों के हिमायती बनकर आ रहे हैं। तो जब सिंगल एजेंसी के रूप में उस चौपाटी को दिया गया तब ये कांग्रेसी नेता कहाँ पर थे? एक सिंगल एजेंसी को देने के बाद 60 उनके किराएदार, जिनको लगभग 25,000 रुपए की राशि में दुकानें किराए पर दी गई हैं, उनको जब 1000 सीटर तत्कालीन नालंदा परिसर का जो हमारे पास स्वीकृति आई, उसके बाद उनको मात्र 300 मीटर की दूरी पर उनको वहां से शिफ्ट किया गया। लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टेंडर जारी हो गया, दुकानें आवंटित हो गई। अगर अवैध थी तो वैधानिक तरीके से कैसे आवंटित कर दी? मतलब कांग्रेस की सरकार है, उनको पहले से पता था कि यहाँ पर कोई यूथ हब नहीं बन रहा है, चौपाटी बन रही है। वो मानसिक रूप से इसलिए तैयार थे। इसीलिए जब यूथ हब के नाम पर चौपाटी बना तो उनका कोई विरोध नहीं आया। 60 दुकानें फूड कोर्ट के रूप में खुल गई, तब कांग्रेस का कोई विरोध नहीं आया। गरीबों के मसीहा बनने वाले कांग्रेस की सरकार ने जब एक सिंगल एजेंसी को उस चौपाटी का टेंडर दिया गया तब कोई सामने नहीं आया। तो इस प्रकार की सस्ती राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी मामले पर महापौर मीनल चौबे ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि यूथ हब कभी वहां पर बन ही नहीं सकता था। देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले समय में ये चौपाटी मामला और कितना ज्यादा तूल पकड़ता नजर आता है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के राजेश मूणत जी और मीनल चौबे जी दोनों लोगों ने ठेकेदार से दुकानें मांगी थी कि हमारे कार्यकर्ता को दुकान दीजिए। उनको दुकान नहीं मिली। जब ये अवैध था तो आपने कैसे दुकान मांगी? और अभी इसमें गरीब की बात करते हैं। 2 चौपाटी है, एक बूढ़ा तालाब की चौपाटी, यहाँ का फूड कोर्ट तो हटा दिया। जो एक्चुअल में चौपाटी है उसको कब भारतीय जनता पार्टी, नगर निगम और जिला प्रशासन हटाएगा, उसकी डेट को बताए। लगातार चौपाटी को लेकर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस है। ऐसे में अगला कदम क्या होता है ये देखना होगा। हालांकि जिन दुकानदारों को शिफ्ट किया गया है वो अपनी आर्थिक मजबूरी को लेकर परेशान है। उनको लगातार इस बात की चिंता सता रही कि उनका भविष्य कैसे आगे सुरक्षित हो पाएगा।